हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है और बच्चों को कुछ चाहिए नाश्ता। तो वही है ना कि रोज़ शाम के टाइम होता है कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो आज बच्चों को भूख लगी थी शाम के टाइम, तो दिन में बनाई थी मटर का छोला, जिसमें मैं थोड़ी सी आलू भी डाली थी। तो वही बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी उसी का चाट बनाओ। तो वही मैं बनाने के लिए अब उठ गई हूँ। तो इधर देखिए कढ़ाई थी, इसमें बना था सुबह के टाइम हलवा। तो अभी हलवा था तो मैं कढ़ाई में उसी तरह रख दी थी। तो शाम को बच्चे थोड़ा सा हलवा था खा लिए थे, तो उसी कढ़ाई को मैं धुल कर अब इसी में मैं चाट बनाऊंगी। तो मैं चाट बनाने जा ही रही थी कि बेटी उतने में आई और बोली कि मम्मी रहने तो मैं बना लेती हूँ। और इधर ना इमली का पानी मैं भिगोई हुई थी, तो वो फूल भी गया था। बस उसे चटनी तो नहीं बनाएंगे, बस उसमें चीनी डालकर थोड़ा सा पका लेंगे, क्योंकि शाम का टाइम है और इतना टाइम है नहीं कि हम चटनी बनाएं, क्योंकि खाना पानी का भी अब शुरू करना है। तो इधर पहले रखती हूँ चाय बनने के लिए। तो चाय साथ में चाय भी होती रहेगी और साथ में चाट भी बनता रहेगा। तो इधर देखिए चाय बनने के लिए मैं रख दी हूँ और एक तरफ चलती हूँ अब चाट बनाने का प्रोसेस शुरू करने। तो वही एक दिन में जब छोले बचे थे तो सोची कि उसी का मैं बोली बच्चों से कि छोले ही खा लो चाय के साथ, लेकिन नहीं, उनको तो कुछ अलग खाना था, क्योंकि दिन में छोले खा लिए थे बच्चे तो मन भी भर गया था। और इधर बूरा ख़त्म हो गया था तो उसको मैं डब्बे में भरने लगी। और इस समय मैं चीनी की जगह बूरा ही डाल रही हूँ चाय में। तो वही मैं चाय में डालती हूँ, उसके बाद फिर शुरू करती हूँ। तो एक तरफ मैंने चाय रख दी, दूसरी तरफ बेटी अपना जो चाट बनाने का प्रोसेस था वो शुरू कर दी। इधर हरी मिर्च थी जिसे मैं फ्रिज से निकाल लेती हूँ। हमको तो लगता है ना कि हर घर में शाम के टाइम होता है कि क्या बनाऊं। दिन का तो चल जाता है सुबह में कि जो बनना है सो बनना है, लेकिन शाम के टाइम खाना हुआ, शाम का नाश्ता हुआ, तो ये तो टेंशन लगी रहती है कि क्या बनाऊं। और बच्चे हैं तो अपने तो चल भी जाता है, कुछ चाय के साथ थोड़ा बिस्किट नमकीन ले लो, लेकिन बच्चों को तो कुछ थोड़ा चाहिए होता है। तो वही मैं देखिए इसमें थोड़ा सा डाल दी थी बूरा, कम लग रहा था तो थोड़ा और डाल दी। और बेटी उधर प्याज वगैरह जो भी है कट कर रही है। तो इधर रख दी हूँ इमली का पानी और इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो डाल मैं नहीं रही हूँ, मेरी बेटी है, वो वीडियो में आना नहीं चाहती है ना, तो इसलिए मैं उसको लेती भी नहीं हूँ। तो वो रख दी है, इधर बनने को रख दिया है कढ़ाई चाट बनने के लिए। तो इसमें डाल दिए थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और अब इसमें प्याज वगैरह का तड़का लगाकर फिर बनाते हैं चाट। और सही बताया ना आपसे, चाट इतना अच्छा बना था कि लग ही नहीं रहा था कि नहीं दिन के छोले का बचा हुआ चाट है। और सबको बहुत ही पसंद आया चाट। तो इसमें डाल दिए कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ा सा हरी मिर्च काट कर, क्योंकि मिर्च तो मैंने छोले में भी डाला था तो ज़्यादा मिर्च तीखी हो जाएगी। इधर प्याज है तो मिर्च और प्याज डालकर उसे जब ब्राउन हो जाएगा उसके बाद डालेगी छोले। सब कुछ डालने के बाद फिर इसे 10 मिनट के करीब खूब अच्छे से चला चला कर भून ली थी। तो छोले में थोड़ा पानी पतला ही था तो इसे और सूखा करना था। इधर जो दही बड़े का मसाला होता है ना, वो मैं बना कर रखी थी तो उस मसाले को डाल दी। इधर लाई थी मैं प्लेट सबको देने के लिए, तो बोली नहीं मम्मी, ठेले वाले स्टाइल में मैं चाट परोसूंगी सबको। तो वही जो ये दोना होता है उसमें फिर चाट सबके लिए निकालने लगी। और इतने में मेरे आ गए थे भाई,
तो उन्होंने भी चाट खाया और बहुत ही तारीफ़ की बेटी की। और बेटी तो एकदम खुश सी हो गई थी कि मम्मी मैंने ठेले स्टाइल की चाट बनाई है। तो देखिए आप लोगों को देखने से कैसा लग रहा है। और इधर जो इमली वाला पानी था जिसमें चीनी डालकर पकाई थी उसको डाल ली। तो सब लोग चलते हैं चाट एंजॉय करने। तो आप लोग बताइएगा गाइस कि आप लोगों को देखने में चाट कैसा लग रहा है। मतलब दिन के बचे हुए छोले से एक अच्छा चटपटा टेस्ट वाला चाट बनकर तैयार हो गया। तो चलते हैं सबको चाट देने। और इधर बन के तैयार हो गई थी हमारी चाय। तो चाय भी ले चलती हूँ साथ में। इधर बर्तन मांजने वाली की बेटी जो हैं वो आई थी बर्तन धुलने के लिए। मतलब कभी इनकी माँ आ जाती हैं कभी ये आ जाती हैं। तो इनको भी दे दिया था चाट, इनको भी देती हूँ चाय। और चलते हैं हम लोग अब अपना नाश्ता करने के लिए। सबका नाश्ता पानी हो गया और आई थी सब्जियां। तो सब्जियों को पहले मैं निकालती हूँ, उसके बाद फिर इसे धुलना है। तो जो ये डलिया है ना इसी को मैं खाली कर ली हूँ और सारी सब्जियों को इसी में डालकर फिर धुलकर अलग अलग निकाल कर जब पानी इसका निथर जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी फ्रिज में। तो सबसे पहले मैं सब्जियों को खाली करती हूँ। और बेटी को ना 2 दिन बाद जाना है। तो वही होता है ना कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि चली जाएगी। इतने दिन से करीब 1 महीने रह गई। और आती है तो इतना दिन रुकती नहीं है क्योंकि क्लास चलता है। इस समय छुट्टियां चल रही थी, पेपर होने वाला है। तो रह गई ज़्यादा दिन। तो अच्छा मुझको भी नहीं लग रहा है कि चली जाएगी। लेकिन अब क्या है, वही एक बच्चे जब बाहर एक बार निकल जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए तो फिर अपने पास हम कितना दिन रखेंगे, है ना। सब्जी वगैरह निकालने के बाद अब लगे हाथ में सब्जी काट भी ले रही हूँ इतने टाइम के लिए। तो बननी है सब्जी और रोटी। और बेटी बोल भी रही थी कि मम्मी 1-2 दिन और है जो मैं तुम्हारे हाथों से खा लूँगी बना हुआ। फिर तो वही है कि हॉस्टल का खाना, तो हॉस्टल का खाना तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितना अच्छा होता है। लेकिन मजबूरी है बच्चों का कि खाना ही है, जब रहना है तो खाना ही है। और बेटी ने जब वहाँ पे रहती है अपने कॉलेज तो जब फ़ोन करती है तो समझ लीजिए आधा से ज़्यादा बातें बस वही खाने को लेकर ही होती है। आज ऐसा खाना था, आज वैसा खाना था। लेकिन कितना हम बोलते हैं कि वार्डन से बोला करो तुम लोग, लेकिन वही है कितना रोज़ रोज़ बच्चे भी बोलेंगे, बोलती है। फिर भी जो हॉस्टल का है खाना वो तो वही रहेगा, एक लोगों के लिए तो कोई बदलेगा नहीं। इधर कुछ बर्तन थे जिसे मैं धुल ली। अब धुलूँगी सब्जियां। तो सब्जी धुलने के बाद फिर मैं सब्जी में छौंक लगाऊंगी। इधर सब्जी में छौंक लगा दी थी तो सब्जी में मसाला वगैरह डालकर फिर मैं भून रही थी अच्छे से। और आटा भी लगा कर रख दी हूँ। तो बस सीटी लगाने के बाद फिर मैं रोटियां बना लेती हूँ। रात का टाइम है, सब लोग ऑफिस से आ भी गए हैं। तो अब सबको बस वही खाना रोटी बनाती जाऊंगी, खाना देती जाऊंगी। इधर सब्जी थी तो धुलकर मैं रख भी ली क्योंकि जब तक सोने का टाइम होगा ना तब तक पानी भी उसका निथर जाएगा। और देखिए सारा काम होने के बाद मैं आ गई थी गेट में ताला बंद करने। तो देखिए रात का टाइम है, इस समय 10:30 बजे का समय हो रहा है और गली एकदम सुनसान पड़ी हुई है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलती हूँ अब अगले ब्लॉग में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।